एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर क्या अपडेट आया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पीजीटी आईपी 6 भर्ती से। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में पीजीटी आईपी के शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। यदि हम बात करें तो 2012 में एक एडवर्टीजमेंट निकली थी, जो भर्ती प्रक्रिया 2014 में संपन्न हो गई थी। आज भी जो लोग 2014 में इस सिस्टम में आए हैं, जिन्हें आप पीजीटी आईपी के नाम से जानते हैं, स्कूल लेक्चरर भी आप जिन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सरकार ने 2016 में एक और एडवर्टीजमेंट निकाली थी। 23 अगस्त 2016 को ये अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना में क्या कहा गया था कि पीजीटी आईपी के पदों के लिए जिनके पास 5 साल का अनुभव है वो लोग ही एलिजिबल होंगे। तो देखिए जो अदर एक ग्रुप रह गया जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं था, इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया और एक केस चलता रहा, ट्रिब्यूनल में गया, उसके बाद हाई कोर्ट में गया और अब देखिए इन वैकेंसीज़ के ऊपर एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये भर्तियाँ, इसके जो वैकेंसीज़ है इसमें वो बहुत ज़्यादा है। यदि आप देख रहे होंगे तो 1191 पद है। 1191 पदों को भरने की अधिसूचना जारी की गई थी। तो अब देखिए 2016 से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई थी। अब यहाँ पे इतना कहा गया है कि जो 5 ईयर के अनुभव की यहाँ पे अनिवार्यता लगाई गई थी वो बिल्कुल सही है। तो अब देखना आगे यह दिलचस्प होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब किस तरह से इन पदों को भरती है। अब आगे उसके लिए क्या 5 इयर्स की जो कंडीशन लगाई गई है, या उस हिसाब से फिर आगे अब आने वाले समय में कमीशन होगा, या कैसे इन शिक्षकों को भर्ती होगी। इसका देखिए जो लाभ मिलेगा, जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से दे रहे हैं, वर्ष 2002 से वो आउटसोर्स के आधार पर लगे हुए हैं, 1300 उनकी संख्या बताई जा रही है। तो अब देखिए कैसे वो सिस्टम में अंदर आते हैं, या इसके ऊपर फिर से कमीशन होता है, या चैलेंज करते हैं जो दूसरा ग्रुप बना हुआ है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको अपडेट कर दें, आने वाले समय में 1191 पद आपको हिमाचल प्रदेश में स्कूल कैडर में देखने को मिलेंगे। दूसरी बड़ी खबर है 6000 से अधिक अध्यापकों की अक्टूबर में भर्ती होगी। यदि आपने इसी एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पिछले कल का वीडियो सुना होगा, उसमें आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो नया कमीशन बन रहा है उसके ऊपर जो कमेटी गठित की गई थी उसका क्या अपडेट आया है, कब तक वहाँ से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आज की जो स्टेटमेंट है काफ़ी उस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, उसको बनाने की जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसी के आधार पर देखिए अगस्त तो आपका बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और इस अगस्त महीने में आप देख रहे होंगे हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई है। तो पूरा हिमाचल प्रदेश अभी तो इस आपदा से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। देखिए सितंबर में भी कुछ हालात सिमिलर जैसे अभी परिस्थितियां बनी हुई है। सितंबर महीना होगा जिसमें सरकार पूरा बैलेंस्ड बना लेगी, जो नुकसान हुआ है, आगे की प्रक्रियाएं क्या है, और जो नया आयोग बनना है उसका स्ट्रक्चर है, उसकी मैन पावर है, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है सितंबर महीने में शुरू हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर महीने से जो नया कमीशन बनेगा उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही वास्तविकता के आधार पर स्टेटमेंट लग रही है कि जो शिक्षकों की भर्ती है अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगी। और देखिए जिस तरह से बात कही गई है, जो नया कमीशन है 3 से 4 महीने में हो सकता है भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाए। तो आप बिना समय खराब किए तन मन धन से जुट जाइएगा, आपके पास अब समय बहुत ही कम है। देखिए जब गवर्नमेंट एकदम से इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएगी तो बहुत तीव्र गति से भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। यदि हम इन 6000 पदों की बात करें तो इसमें टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मेडिकल होगा। इसके अलावा इसमें देखिए जेबीटी के पद भी है, जेबीटी के ऊपर भी हम इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही आपके जो अदर कैटेगरीज होती है, लैंग्वेज टीचर है, डीएम शास्त्री इत्यादि के पद भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में ही स्कूल कैडर लेक्चरर के पद भी आने हैं, वो भी इसी के साथ में अक्टूबर महीने में ही उसकी भर्ती प्रक्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा
जेबीटी बनाम बीएड वालों का एक केस चला था जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो जेबीटी के पद है उस पर जेबीटी वाले ही एलिजिबल होने चाहिए, यदि साधारण शब्दों में आपको समझाया जाए तो। उसके बाद देखिए शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, एजुकेशन के जो जितने उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कहा गया था कि जैसे ही कोर्ट की कॉपी आएगी तो उसके ऊपर हम स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर को, देखिए 1 सितंबर आने वाला है तो यहाँ पे 1 सितंबर को फिर से हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई रखी गई है। जेबीटी यूनियन ने दायर की है पुनः विचार याचिका, अदालत ने फैसले पर लगा रखी है रोक। तो अब देखिए उसके बाद अब क्या निर्णय आगे आएगा। लगभग ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब जेबीटी के पदों पर जेबीटी जिन्होंने किया है वो लोग ही एलिजिबल होंगे। तो ये भी 2 या 3 हज़ार पद खाली होंगे। तो जिन लोगों ने जेबीटी किया उनके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। कनेक्टर भर्ती की यदि हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है, वेब पोर्टल में बिजी होने की वजह से या कोई और कारण भी है, तो आप अपनी फ़ीस जमा करवा दीजिएगा। 988 उम्मीदवारों के नामों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आप फीस जमा करवाएंगे तभी आपके जो कैंडिडेचर है वो आगे एक्सेप्टेबल होगा। तो उसमें रहते आप अपनी फ़ीस को करवा दीजिएगा। देखिए नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। सबसे पहले तो देखिए आपने हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है तो अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब हिमाचल प्रदेश के क्लर्क से लेकर एचएस तक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश की एक कंप्लीट स्टडी मिलती है जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। यह किताब आपके ज्ञान को इस तरह से बढ़ाती है जैसे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, आपको हिमाचल की हिस्ट्री समझनी है तो एक स्ट्रक्चरल वे में आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलती है, पॉलिटी मिलती है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, आर्ट है, कल्चर है, हमारे डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग है। ये सारी चीज़ें इस किताब में संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में संग्रहित की गई है। बहुत से ऐसे नए प्रश्न भी यहाँ पे इंक्लूड किए गया जो कि बार बार पूछे भी जा रहे हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। किताबों को रिव्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाइए, अपने लिए किताबों का एक पैकेज कीजिए और उन किताबों को नियमित रूप से घर बैठ के पढ़िएगा। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी किताबें अपने पास रखिएगा। PGT-IP का यदि कमीशन होता है तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर किताब देख रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसको नाम दिया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज। इस किताब में भी आपको संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में एक कंसाइज चैप्टर वाइज थ्योरी मिलती है, चैप्टर वाइज प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, क्विक रिवीजन विद 1 लाइनर क्वेश्चन है, 3500 प्लस इसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, प्रैक्टिसेस सेट भी इसमें 5 इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इस किताब को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।